नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वकार, और जो उन्वान है आज की महफ़िल का ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तो उसी ज़िम्न में और उसी पस मंज़र में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो आये करीमा और साहिब कुरान के दो फ़रामीन आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। इसी पर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से है और पूरे दीन इस्लाम की इमारत और बिल्डिंग जिस अक़ीदे पर खड़ी है उसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। इंसान बाकी सारे अक़ायद को मान ले, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत का इकरार भी करे, लेकिन आपको ख़ातमुन नबिय्यीन न माने तो सब कुछ मान कर भी वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्ताद है और काफिर कहलाएगा, क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन में से है और बुनियादी अक़ायद में से है। ये इतना अहम अक़ीदा है कि नबूवत का दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज और मुर्ताद, नबूवत की तमन्ना करने वाला, दावा नहीं तमन्ना करने वाला कि काश में नबी होता, दायरा इस्लाम से खारिज और नबूवत का दावा करने वाले से दलील मांगने वाला दायरा इस्लाम से खारिज, और ख़ातमुन नबिय्यीन का जो असल माना है उस माना को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी की तावील करके और अपनी मर्जी का माना बयान करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद की कम व बेश 100 आयात हैं और नबी अलैहिस्सलाम के कम व बेश 210 फरामीन हैं जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत को और हसासियत को वाज़े करते हैं। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की पहली आयत जो मैंने तिलावत की, इसको जरा आप समझिए। इसमें सराहत के साथ लफ्ज़ मौजूद है ख़ातमुन नबिय्यीन, और ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बड़ा वाज़े है। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुतकल्लिमीन ने, फुक़हा ने ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बाद में बयान किया। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, ताकि कल कोई अक़ीदा ख़त्म नबूवत का गद्दार और ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाला ख़ातमुन नबिय्यीन का माना यह न करता फिरे कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी नहीं, बल्कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना नबूवत की मोहर लगाने वाला है। और मुझे नबूवत की मोहर ख़ातमुन नबिय्यीन ने लगाई,
तो खातमुन नबीयीन का माना बड़ा वाज़ेह है, उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है। नबी अलैहिस्सलाम रूहे कायनात भी है, जाने कायनात भी है, मरकज़े कायनात भी है, हयाते कायनात भी है, वजह तख्लीक़े कायनात भी है, मब्दा कायनात भी है, मंशा कायनात भी है, यासीन भी है, ताहा भी है, सिराजन मुनीरा भी है, बशीर भी है, नज़ीर भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है। कायनात का हर शर्फ अल्लाह ने अपने नबी को दिया, लेकिन नबुव्वत देना ये ज़ाते मुस्तफा के इख्तियार नहीं होता, नबुव्वत खुदा देता है, और उस रब ने अपने नबी को खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। हज़रात गिरामी कदर, अब फिर जरा तवज्जो फरमाइए, खातमुन नबीयीन का माना क्या है? खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती, अनकरीब मेरी उम्मत में कज़्ज़ाबून सलासूना, 30 छूटे आएंगे, 30 छूटे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। आगे लफ्ज सुनिए, फरमाया व अना खातमुन नबीयीन, सरकार फरमाते मैं खातमुन नबीयीन हूं। और खातमुन नबीयीन किसे कहते हैं, ये माना भी खुद आमीना के लाल ने बयान किया, फरमाया ला नबी अबादी, खातमुन नबीयीन उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं होता, वो खातमुन नबीयीन होता है। अच्छा, फिर दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह आराफ की आयत है, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, कितना खूबसूरत तर्जुमा है, किसका है? आला हज़रत का, कुश्ते इश्क़े मुस्तफा का, उनका नहीं जिन्होंने अपने आप को ज़ाते मुस्तफा से बेगाना कर लिया, और जिनका ज़हनी पसमानदगी का आलम यह है, और फिक्री यतीम और इल्मी यतीम, कि जिन्होंने उम्मी का माना करते हुए यह भी ना सोचा कि जिसके सर पर इकरा व रब्बुकल अकरम का ताज हो, भला उसे भी किसी से पढ़ने की जरूरत है, वो भी दुनिया के अंदर किसी से पढ़ने का मोहताज है। आला हज़रत ने तर्जुमा किया, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, वरना कुरान में कमो बेश 88 आयतें हैं जिनमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लफ्ज हैं, ए ईमान वालो, लेकिन यहां फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, उम्मत दावत उम्मत इजाबत सारे शामिल हैं। क्या? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं। किस सदी के लिए, किस इलाके के लिए, कौन से जमाने के लिए? क्योंकि पहले जो नबी आते रहे, एक नबी एक इलाके के लिए, दूसरा नबी दूसरे इलाके के लिए, तीसरा नबी तीसरे इलाके के लिए, मखसूस जमाने के लिए नबी तशरीफ ले जाते, बाद में दूसरे नबी आते, कलमा बदलता, पहले नबी का नाम कलमे से निकलता, बाद वाले नबी का नाम कलमे में शामिल होता, फिर वो आया जो बेमिसाल आया, वो जो आमिना का जाया, वो बेमिसाल आया, वो अव्वल भी बनकर आया और आखिर भी बनकर आया। और जब सरकार आए तो सवाल ज़हन में आया, किस सदी के लिए रसूल बनकर आए हैं, किस इलाके के लिए नबी और रसूल बनकर, किस कौम के लिए? तो कुरान ने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, फरमाया एक सदी, 5वीं सदी, 10वीं सदी नहीं, क़यामत तक के लिए, हर जमाने के लिए, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए आमिना के लाल नबी है। फरमाया पहले नबी आते, कलमे में नाम आता, बाद में दूसरा नबी आता, कलमा बदल जाता। अब 1450 साल तो क्या, 14.5 करोड़ साल भी गुजर जाए, क़यामत तक कलमे में नाम मुस्तफा चमकता रहेगा। एक ऐसे सैयदजादे का जिक्र कर रहा हूं
जिसने कादियानियत के ताबूत में ऐसा कील ठोंका कि आज भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं। ये 1900 है, 1900 अगस्त का महीना है। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर वो सैयदजादा उतरा और उस सैयदजादे ने उतरकर तमाम मकातबे फिक्र के लोग हाथ और पांव चूम रहे थे। लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर दिल धरने की जगह नहीं थी। बड़े मिर्जा को डायरेक्ट चैलेंज किया था। और इन मिर्जाइयों की आदत है, बड़ा मिर्जा हो या छोटा जेलम वाला हो, ये हमेशा मुनाजरों से भाग जाते हैं क्योंकि पल्ले कुछ नहीं है इनके। मिर्जा ना आया ना उसने आना था, पैगाम भेजा। ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं, फरमाया लिखेंगे तू खुद लिखेगा, मैंने सिर्फ अपने कलम को हुक्म देना है, मेरा कलम खुद चलेगा। रगों में खूने रसूल जो है, सैयदजादे जो है, तो फरमाया मैंने सिर्फ कलम को हुक्म देना है। उसने अंदाज बदला, कहने लगा नहीं, एक लूला लंगड़ा लाते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से ठीक हो गया वो भी सच्चा, उसका दावा भी सच्चा। फरमाया मिर्जा काने लूले लंगड़े छोड़, मुर्दे ला, तुझे मेहर अली मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा। और जिस वक्त आपने ये ऐलान किया, जो आपकी जुल्फें थी, मैंने पढ़ा तारीख में, ये बाल यूं खड़े हो गए और ये जो बाल थे जिस्म के, यूं रोंगटे खड़े थे आपके। लोगों ने कहा पीर जी हाथ खोला, मुर्दे जिंदा करने का ऐलान कर दिया। जुमला सुनोगे पोठवारी जुबान दा। फरमाया कट्टी किले दे जोर ते कुद दी है। फरमाया ये ऐलान मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया। जब मैं ये ऐलान कर रहा था, जलवे जाना सामने था, मुझे पाक नबी ने फरमाया मेरे अली मुर्दे जिंदा करने का ऐलान तू कर, मुर्दे हम जिंदा करेंगे, इससे बड़ा कोई ऐलान करने तो वो भी कर। लोगों को पता चले खत्मे नबूवत पर पैरा देने वाले लावारिस नहीं होते, उनकी पुश्त पर मदीने वाले का हाथ होता है। इसका नतीजा क्या निकला? आज आपने ये नहीं कहना कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से ही हुआ। हजारों शाकाने रसूल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे तो फैसला, वक्त का काजी पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसने कहा कि मुझसे फैसला गलत हुआ है। हमारे करने से हो सकता है, बस ये दो जुमले सुन लें, बार बार मेरी जुबान पर ये जुमले आ रहे हैं। व्हील चेयर वाले बाबे ने कहा था मालिक कांड नहीं लगन देंगे, हम कम्मी रसूलुल्लाह के और कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। तो व्हील चेयर वाले बाबे ने मसला समझाया था, कांड नहीं वहानी, क्योंकि अगर कुत्ते का पट्टा मालिक के हाथ में हो तो कुत्ता शेर को भी पड़ जाता है, क्योंकि मालिक कांड नहीं लगन देंगे। वमा अलैना